हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। नेक्स्ट वीडियो लेके आ गई हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था जी कि हमें हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, तो अब हमने घर जाना है। तो यहाँ जी मैं अपने बेबी को रेडी कर दिया है और ब्लैक कलर का सिर रोम पर पहनाया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं लास्ट में जब बेबी शॉपिंग थी वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको मैंने दिखाई थी सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें मैंने ली थी। यहाँ जी मैं हम लोग घर जा रहे हैं और घर पहुँच गए हैं। घर पहुँच के जी जो रूम में डेकोरेशन हुई हुई थी ना, वो ये सूरत हाल थी। वाह जी वाह, टन टना अच्छी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। मैं मतलब मुझे ये था कि डिसेंट सी सिंपल सी की हो, वही हुआ था। उन्होंने सिंपल सी डिसेंट सी की थी, ज़्यादा ओवर नहीं की थी। मैंने यही कहा था कि अगर डेकोरेशन करनी है तो सिंपल सिंपल कीजिएगा, ज़्यादा हैवी और ओवर ना कीजिएगा। और स्पेशली स्पेशली ये जो डेकोरेशन है मेरी बच्चों को, बेटियों को ज़्यादा पसंद थी कि बलून फैलाएंगे जब भी बेबी आएगा, तो बलून्स वगैरह इन्होंने दिए हैं स्पेशल। और भाई की खुशी तो उनको अलग ही है, क्योंकि वो दोनों सिस्टर्स हैं ना, तो अलग हमारे घर फर्स्ट बेबी बॉय आया है। और हमारे घर में पहले ही मतलब कि मैं ही फर्स्ट हूँ, बड़ी हूँ, तो छोटे भी इनके चाचू की भी शादी नहीं हुई, तो हमारे घर में बच्चे सिर्फ दो तीन ही हैं और कोई है ही नहीं है। तो ये है जी क्यूट सा मोहम्मद विल्दान, इसका नाम है जी, हमने रखा है विल्दान। तो अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिन जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास है ना और जिसके पास नहीं है, ये वही जो लोग जानते हैं। बस अल्लाह ताला किसी का महरूम ना करे। तो अब है जी विल्दान की नैया नैया करनी है, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ वो बात नहीं दिलवाते, सिर्फ वो नीट एंड क्लीन कर देते हैं, लेकिन इसे जो बात दिलवाना होता है, नहलाना होता है ना, वो स्पेशल फिर हम लोग घर आके ही नहलाया जाता है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं नहलाया जाता। ये आप लोग तो जानते हैं। तो यहाँ जी नानो है इनकी, जो वो इनको नहला रही हैं, क्योंकि जी मैं इस कंडीशन में ही नहीं थी कि उसे खुद नहलाऊँ, बात दिलवाऊँ। और मतलब कि यहाँ पे जो है अम्मी, जो है मेरी अम्मी, इसकी नानू, वो कपड़े वगैरह पहना रही हैं और जो भी बॉडी पे मसाज वगैरह वो कर रही हैं। बाल इसके भी उतरवाने हैं, और अभी 2 दिन बाद ही क्योंकि जी सी सेक्शन हुआ था, ऑपरेट के अंदर जी 3-4 दिन के बाद ऑफ मिलता है हॉस्पिटल से। उसके बाद जी घर आए और 2 दिन बाद जी, एक दिन बाद हमें नहला दिया और दूसरे दिन के बाद जी उसकी जो बाल मंडवाने थे, जिस सर मंडवाना था, मतलब कि चांडल लवानी सी, वो 7 दिन, 7 या 6वें दिन उतरवा लेते हैं। तो नाम भी उसी का उसका उसी दिन रख दिया था और उसके बाल भी उतरवा दिए थे। तो जिस दिन उसके बाल उतरवाया ना, इतनी सर्दी है ना, जिस दिन उसके बाल उतरवाए ना, उस दिन से मैंने फिर मतलब नहलाया नहीं है, सिर्फ मैंने टावल गर्म पानी से उसकी बॉडी को वॉश किया था और कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि इतनी सर्दी थी ना कि मतलब कि उसे बार बार एक दिन के बाद नहलाना फिर सही नहीं था। तो इसलिए फिर अम्मी ने भी कहा, सब ने कहा कि ऐसे ही उसकी बॉडी को क्लीन कर दो और कपड़े पहना दो। और कितने को बाल गिर जाते हैं, इतने बाल नहीं गिरते हैं। तो बस फिर ऐसे ही मैंने किया था, उसे मैंने ऐसे कपड़े पहना के नीट एंड क्लीन कर दिया था। इस तरह भी एक तरह का बात ही हो जाता है, बच्चे को दिलाना होता है, क्योंकि सर्दी इंतहा की होना, तो फिर इसे इस तरह भी काम चल जाता है। वरना बच्चे को आप नहला सकते हैं गर्मियाँ हो, तो सर्दियों में आप इस तरह से बॉडी को वॉश करके भी उसको इस तरह बात दिला सकते हैं। इसकी दादो जी पकड़ के बैठी हुई हैं, नानो ने नैया नैया करवा दी और दादो इसके बाल उतरवा रही हैं। तो बस ये नानो और दादो जो होती हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, यही रौनकें होती हैं और फिर बड़े काम आती हैं इन कामों में, इस वक्त में। जो बड़े होते हैं जो, और यकीन करें कि मेरा ऑपरेट हुआ, पहले मेरी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, तो मुझे इस चीज़ का अब फील हुआ है कि मैं मतलब ऑपरेट में तो ऐसी थी मेरी बॉडी कि मैं चाह के भी मैं अपने बेबी को देख नहीं सकती थी आंख भर के। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप उठ के चल फिर सकते हैं आराम से, अपने बेबी को मतलब होल्ड कर सकते हैं, पैम्पर वगैरह या फीड करवा सकते हैं, लेकिन ऑपरेट के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो फर्स्ट डे तो आपको बिल्कुल ही मतलब रेस्ट पे होते हैं और आपकी बॉडी इतनी वर्क करती है,
आस्ता आस्ता जब आप फर्स्ट वॉक के बाद जब आस्ता आस्ता चलना शुरू करते हैं, उसके बाद मैंने फिर जाके अपने बेटे को देखा। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, और जितनी भी मतलब जितनी देर मेरे ऐसे मतलब मेरी बॉडी रही है, रेस्ट पे रही है, तो और उतना ही मेरे उतनी मतलब कि देर तक मेरी अम्मी ने सारा उसे होल्ड किया, उसे उसकी टेक केयर किया, उसे मतलब फीड करवाया, जो भी चीज़ें थी सारा कुछ वो करवाया। और मैंने अभी मतलब कि इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया कि वाकई यार जब जिनका अपडेट होता है ना कि वो मतलब कि 2-3 दिन इसी चीज़ में लग जाता है कि वो फिर अब सेट होने में बॉडी को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये है जी स्वीट बॉक्स जो मैंने कि ऑर्डर किए थे, बहुत ही अच्छे रहे हैं। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि स्पेशल इन्होंने मतलब बेबी बॉय के प्रिंट करवाए हैं या ऑर्डर पे बनवाए हैं। तो मैंने ये स्पेशल इसीलिए बनवाए थे कि फैमिली में जितनी भी या नेबर्स हैं जहाँ पे भी स्वीट भिजवानी है, ये हाफ़ केजी के थे, तो वो इसी बॉक्स में जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे ये बॉक्स। और और मतलब कि ये मिठाई तो भिजवानी होती है आपने, बस इस चीज़ में स्पेशल थोड़ा सा बॉक्स बन जाता है ना, तो आपकी थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है कि वाह यार, अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल के भी बनवा सकते हैं आप, अगर बेबी बॉय है तो बेबी बॉय के भी बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा अंदर ऑप्शन थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ साइज़ 2 ही थे, हाफ़ केजी और जो है पाव में थे, बस और नहीं थे। और उसके बाद जी मैं सुबह और शाम पी रही होती हूँ चाय। चाय उन्होंने कहा था आप रेट में चाय पिए या वो पिए, कॉफ़ी पिए, स्ट्रॉन्ग जो कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग चाय, ब्लैक और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि जो मसल्स हैं ना मेरे खिंच रहे थे, आंखें भी और जो नेक के। तो उन्होंने कहा था ये खाएं 2-3 दिन, ये जब तक ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद जी ड्राई फ्रूट मैं इस तरह ले रही हूँ। फर्स्ट जब बेबी थी ना, मैंने पंजीरी बनाई थी, मुझे पंजीरी मुझसे खाई भी नहीं गई, बहुत हैवी हो गई थी। और उसके बाद मेरे जो पहली बेटी थी ना, उसे सूट भी नहीं करती थी, जब जब खाती थी वो बड़ा ही रोती थी, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी। तो मैंने भी उसे खाना ही छोड़ दिया। ये ऑप्शन ठीक है, आप जिस चीज़ को पसंद ही ना है पंजीरी, और जो जो खाता है वो वेल एंड गुड, जो नहीं खाता वो इस तरह जी प्लेट बना के अपनी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जो जो आप पसंद करते हैं। ऑप्शन आपके पास है, जो जो चीज़ पसंद करते हैं आप उतना ही ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। अंजीर है, काजू है, पिस्ता है, जो जो चीज़ें आप खाते हैं आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये चीज़ें खा रही हूँ, मुझे मतलब ये अच्छी भी लगती है, मैं खा भी लेती हूँ। और जो मैंने आपको आपको एक बोतल दिखाई थी वाइट कलर की, जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे उसमें पानी तो नहीं है, वो एक अर्क है। और एक जो विटामिन डी ड्रॉप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी ड्रॉप्स या डी मैक्स ड्रॉप्स हैं, ये आपको ये बच्चे को आपने 3 माह के लिए देने होते हैं, जॉन्डस के लिए, क्योंकि बच्चा जब पैदाइशी होता है ना, उसकी उसे जरकान हो जाता है, और खुदा ना खासा जॉन्डस जब तेज़ हो जाए तो वो ख़तरनाक है। तो आप इसे एक ड्रॉप डेली देने हैं 3 माह। अगर नहीं तो फिर आप सूरज की जो है शवाइन दिलवाएं, क्योंकि जी जब ये पैदा हुआ है तो सूरज ही नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी में सूरज तो गायब ही हो गया है। तो बस इसी मतलब मैं ड्रॉप से रही हूँ। और जो अरक है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इससे बच्चे का हाजमा भी ठीक रहता है, गैस कॉलिक कॉलिक का तो बिल्कुल इशू नहीं रहता। और उसके बाद इसका जो है सेहतमंद भी हो जाता है। ये जो होता है नहीं, तो पतला पतला बच्चा कमज़ोर सा, वो उससे ये सेहतमंद भी होता है। मैंने दोनों बच्चों को पहले भी यही पिलाया और अब भी यही पिला रही हूँ। और उसके बाद जी मेरा जितना भी खाना पीना, जितना भी चीज़ें हैं जैसे घी के अंदर बन रही हैं, चाहे वो यखनी है, चिकन बन रहा है, या मेरा ये जो कीमा है, कुछ भी बन रहा है, ये सारा कुछ मेरा देसी घी के अंदर ही बन रहा है। और जो भी मैं चीज़ें पी रही हूँ, फ़िलहाल तो मैं चाय ही पी रही हूँ, मिल्क नहीं ले रही, क्योंकि जी स्टिचेस के लिए वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि टांकों में पी पड़ सकती है। फ़िलहाल तो आप उसे ना लें तो चाय ले लें। तो मैं चाय ही पी रही हूँ, उसके अंदर भी देसी घी है। मीन्स कि आपने चीले के अंदर गर्म चीज़ें खानी हैं, और अपनी बॉडी को वार्म रखना है, गर्म पानी से नहाना है, चाहे सर्दी चाहे गर्मी है। तो और उसके बाद जी क्या करना है, देसी घी का इंटेक लाजमी रखिएगा। और यही मतलब कि 1 महीना ही होता है, आप उसे खा पी लें। और अगर डाइट अच्छी रखेंगे ना, तो फिर आप मतलब आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। और आपकी बॉडी वैसे ही एक बेबी को डिलीवर करने के बाद बहुत वीक और बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और अब भी आप नहीं खाएंगे ना, फिर बाद में फिर मावा ही कहदियाँ ने बाद जो कि होन लग्या पता साड़ी गल नहीं सुनती सी, साड़ी गल नहीं बनती है।
तो अब कोई कोई लोग जो होते हैं दबाते भी हैं अपनी बॉडी को। फ़िलहाल मैंने फर्स्ट बेबी के बाद अपनी बॉडी को जैसे होते हैं दबवाया था, दबवाना या दबवाना या कहते हैं क्या, जो भी है वो बॉडी को। और सेकंड की बार इस बार भी कोई भी नहीं, क्योंकि इस बार तो ऑपरेट हुआ है, तो इस बार उन्होंने कहा था कि आप फ़ौरन दबाना शुरू कर देना बॉडी को, तो फिर आई थिंक मोरों का मसला बढ़ जाता है। पता नहीं अब क्या सोचा क्या नहीं। मेरा तो पहला फर्स्ट ऑपरेट हुआ है, मुझे लग पता गया है, क्योंकि जी बहुत टफ़ है। नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसीजर है, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला की तरफ से। उस टाइम मतलब पेन्स वगैरह होती हैं, लेकिन उसके बाद आप बॉडी आपकी नॉर्मल ठीक होना शुरू हो जाती है। ऑपरेट में तो आपको कोई पेन्स वगैरह फ़ील नहीं होती, लेकिन आपकी जो फर्स्ट वॉक है ना वो बहुत डेंजरस है। बस इसी तरह बस मतलब हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, एक मेजर सर्जरी आ जाती है। तो बस ये थी जी मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और कुछ है जी रोम की ये हालत, और उम्मीद है जी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।